बारिश के बाद शहर पर पूरी रात बारिश होती रही। सुबह जब आरव ने खिड़की खोली तो सड़कें भीगी हुई थीं और आसमान में बादल अब भी ठहरे हुए थे। उसे बारिश हमेशा से पसंद थी, लेकिन आज की बारिश में कुछ ऐसा था जो उसके पुराने जख्मों को फिर से जगा रहा था। 3 साल पहले इसी तरह की बारिश में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। हाथ में नीली छतरी थी और चेहरे पर बारिश की बूंदों से ज्यादा उदासी। आरव ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर चाहे तो हम दोनों इसमें आ सकते हैं। मीरा हल्का सा मुस्कुराई थी। अजनबियों पर इतना भरोसा करते हैं। आरव ने हंसकर कहा, बारिश में मिले लोग अक्सर अजनबी नहीं रहते। उस दिन दोनों एक ही बस में बैठे, फिर वही बस उनकी मुलाकात की वजह बन गई। कुछ दिनों बाद वे दोस्त बने, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मीरा आरव से कहा करती थी, तुम्हें पता है प्यार की सबसे खूबसूरत बात क्या है? क्या? जब कोई तुम्हारे पास होकर भी तुम्हें अकेला महसूस न होने दे। आरव ने उस समय मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया था। उसे क्या पता था कि एक दिन वही लड़की उसके पास होकर भी उसकी जिंदगी से चली जाएगी। मीरा के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। आरव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीरा ने सिर्फ इतना कहा था, हर मोहब्बत को मंजिल नहीं मिलती आरव। उस दिन दोनों आखिरी बार उसी बस स्टॉप पर मिले थे। बारिश हो रही थी। मीरा की आंखों में आंसू थे। मुझे भूल जाना, उसने कहा। आरव ने सिर हिलाया था, लेकिन दिल ने उस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। 3 साल बाद भी वो उसे भूल नहीं पाया था। उस सुबह आरव पुराने सामान की सफाई कर रहा था कि उसे एक छोटी सी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी खोलते ही उसकी उंगलियां एक पुराने कागज पर ठहर गई। वो मीरा का लिखा हुआ खत था। आरव ने कांपते हाथों से उसे खोला। आरव, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था तो मुझे माफ कर देना। सच ये है कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। मैंने बस तुम्हारी जिंदगी को अपनी मजबूरियों से बचाने के लिए खुद को तुमसे दूर कर लिया। मैंने शादी नहीं की, मैंने किसी और को तुम्हारी जगह नहीं दी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम शायद आगे बढ़ चुके होगे। अगर कभी बारिश वाली सुबह तुम्हें मेरी याद आए तो उसी पुराने बस स्टॉप पर आ जाना। शायद मैं वहाँ मिल जाऊं। मीरा, आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वो तुरंत घर से बाहर निकल पड़ा। 3 साल बाद वही सड़क, वही बस स्टॉप और वही बारिश। वो वहाँ पहुँचा तो कुछ पल
पीछे से आवाज आई। बारिश में मिले लोग अक्सर अजनबी नहीं रहते। याद है, आरव ने धीरे से पलट कर देखा। मेरा सामने खड़ी थी, आंखों में वही नमी, चेहरे पर वही मुस्कान। आरव कुछ बोल नहीं पाया। मीरा ने कहा, बहुत देर कर दी तुमने। आरव ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं तो 3 साल से यही था। बस तुम देर से आई हो। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू बिछड़ने के नहीं, मिल जाने के थे। बारिश अब भी होनी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार दोनों के पास एक ही छतरी थी। बारिश के बाद शहर पर पूरी रात बारिश होती रही। सुबह जब आरव ने खिड़की खोली तो सड़कें भीगी हुई थीं और आसमान में बादल अब भी ठहरे हुए थे। उसे बारिश हमेशा से पसंद थी, लेकिन आज की बारिश में कुछ ऐसा था जो उसके पुराने जख्मों को फिर से जगा रहा था। 3 साल पहले इसी तरह की बारिश में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। हाथ में नीली छतरी थी और चेहरे पर बारिश की बूंदों से ज्यादा उदासी। आरव ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर चाहे तो हम दोनों इसमें आ सकते हैं। मीरा हल्का सा मुस्कुराई थी। अजनबियों पर इतना भरोसा करते हैं। आरव ने हंसकर कहा, बारिश में मिले लोग अक्सर अजनबी नहीं रहते। उस दिन दोनों एक ही बस में बैठे, फिर वही बस उनकी मुलाकात की वजह बन गई। कुछ दिनों बाद वे दोस्त बने, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मीरा आरव से कहा करती थी, तुम्हें पता है प्यार की सबसे खूबसूरत बात क्या है? क्या? जब कोई तुम्हारे पास होकर भी तुम्हें अकेला महसूस न होने दे। आरव ने उस समय मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया था। उसे क्या पता था कि एक दिन वही लड़की उसके पास होकर भी उसकी जिंदगी से चली जाएगी। मीरा के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। आरव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीरा ने सिर्फ इतना कहा था, हर मोहब्बत को मंजिल नहीं मिलती आरव। उस दिन दोनों आखिरी बार उसी बस स्टॉप पर मिले थे। बारिश हो रही थी। मीरा की आंखों में आंसू थे। मुझे भूल जाना, उसने कहा। आरव ने सिर हिलाया था, लेकिन दिल ने उस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। 3 साल बाद भी वो उसे भूल नहीं पाया था। उस सुबह आरव पुराने सामान की सफाई कर रहा था कि उसे एक छोटी सी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी खोलते ही उसकी उंगलियां एक पुराने कागज पर ठहर गई। वो मीरा का लिखा हुआ खत था। आरव ने कांपते हाथों से उसे खोला। आरव, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था तो
मुझे माफ कर देना। सच ये है कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। मैंने बस तुम्हारी जिंदगी को अपनी मजबूरियों से बचाने के लिए खुद को तुमसे दूर कर लिया। मैंने शादी नहीं की, मैंने किसी और को तुम्हारी जगह नहीं दी। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम शायद आगे बढ़ चुके होगे। अगर कभी बारिश वाली सुबह तुम्हें मेरी याद आए तो उसी पुराने बस स्टॉप पर आ जाना। शायद मैं वहाँ मिल जाऊं। मीरा आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वो तुरंत घर से बाहर निकल पड़ा। 3 साल बाद वही सड़क, वही बस स्टॉप और वही बारिश। वो वहाँ पहुँचा तो कुछ पल तक खाली पेज को देखता रहा। फिर पीछे से आवाज आई, बारिश में मिले लोग अक्सर अजनबी नहीं रहते। याद है? आरव ने धीरे से पलट कर देखा। मीरा सामने खड़ी थी, आंखों में वही नमी, चेहरे पर वही मुस्कान। आरव कुछ बोल नहीं पाया। मीरा ने कहा, बहुत देर कर दी तुमने। आरव ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं तो 3 साल से यही था। बस तुम देर से आई हो। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू बिछड़ने के नहीं, मिल जाने के थे। बारिश अब भी होनी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार दोनों के पास एक ही छतरी थी। बारिश के बाद शहर पर पूरी रात बारिश होती रही। सुबह जब आरव ने खिड़की खोली तो सड़कें भीगी हुई थीं और आसमान में बादल अब भी ठहरे हुए थे। उसे बारिश हमेशा से पसंद थी, लेकिन आज की बारिश में कुछ ऐसा था जो उसके पुराने जख्मों को फिर से जगा रहा था। 3 साल पहले इसी तरह की बारिश में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। हाथ में नीली छतरी थी और चेहरे पर बारिश की बूंदों से ज्यादा उदासी। आरव ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर चाहे तो हम दोनों इसमें आ सकते हैं। मीरा हल्का सा मुस्कुराई थी। अजनबियों पर इतना भरोसा करते हैं। आरव ने हंसकर कहा, बारिश में मिले लोग अक्सर अजनबी नहीं रहते। उस दिन दोनों एक ही बस में बैठे, फिर वही बस उनकी मुलाकात की वजह बन गई। कुछ दिनों बाद वे दोस्त बने, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मीरा आरव से कहा करती थी, तुम्हें पता है प्यार की सबसे खूबसूरत बात क्या है? क्या? जब कोई तुम्हारे पास होकर भी तुम्हें अकेला महसूस न होने दे। आरव ने उस समय मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया था। उसे क्या पता था कि एक दिन वही लड़की उसके पास होकर भी उसकी जिंदगी से चली जाएगी। मीरा के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। आरव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीरा ने सिर्फ इतना कहा था,
हर मोहब्बत को मंजिल नहीं मिलती आरव। उस दिन दोनों आखिरी बार उसी बस स्टॉप पर मिले थे। बारिश हो रही थी, मीरा की आंखों में आंसू थे। मुझे भूल जाना, उसने कहा। आरव ने सिर हिलाया था, लेकिन दिल ने उस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। 3 साल बाद भी वो उसे भूल नहीं पाया था। उस सुबह आरव पुराने सामान की सफाई कर रहा था कि उसे एक छोटी सी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी खोलते ही उसकी उंगलियां एक पुराने कागज पर ठहर गई। वो मीरा का लिखा हुआ खत था। आरव ने कांपते हाथों से उसे खोला। आरव, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था तो मुझे माफ कर देना। सच ये है कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। मैंने बस तुम्हारी जिंदगी को अपनी मजबूरियों से बचाने के लिए खुद को तुमसे दूर कर लिया। मैंने शादी नहीं की, मैंने किसी और को तुम्हारी जगह नहीं दी। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम शायद आगे बढ़ चुके होगे। अगर कभी बारिश वाली सुबह तुम्हें मेरी याद आए तो उसी पुराने बस स्टॉप पर आ जाना। शायद मैं वहाँ मिल जाऊं। मीरा, आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वो तुरंत घर से बाहर निकल पड़ा। 3 साल बाद वही सड़क, वही बस स्टॉप और वही बारिश। वो वहाँ पहुँचा तो कुछ पल तक खाली पेज को देखता रहा। फिर पीछे से आवाज आई, बारिश में मिले लोग अक्सर अजनबी नहीं रहते। याद है? आरव ने धीरे से पलट कर देखा। मीरा सामने खड़ी थी, आंखों में वही नमी, चेहरे पर वही मुस्कान। आरव कुछ बोल नहीं पाया। मीरा ने कहा, बहुत देर कर दी तुमने। आरव ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं तो 3 साल से यही था। बस तुम देर से आई हो। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू बिछड़ने के नहीं, मिल जाने के थे। बारिश अब भी होनी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार दोनों के पास एक ही छतरी थी। बारिश के बाद शहर पर पूरी रात बारिश होती रही। सुबह जब आरव ने खिड़की खोली तो सड़कें भीगी हुई थीं और आसमान में बादल अब भी ठहरे हुए थे। उसे बारिश हमेशा से पसंद थी, लेकिन आज की बारिश में कुछ ऐसा था जो उसके पुराने जख्मों को फिर से जगा रहा था। 3 साल पहले इसी तरह की बारिश में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। हाथ में नीली छतरी थी और चेहरे पर बारिश की बूंदों से ज्यादा उदासी। आरव ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर चाहे तो हम दोनों इसमें आ सकते हैं। मीरा हल्का सा मुस्कुराई थी। अजनबियों पर इतना भरोसा करते हैं। आरव ने हंसकर कहा, बारिश में मिले लोग अक्सर अजनबी नहीं रहते। उस दिन दोनों एक ही बस में बैठे, फिर वही बस उनकी मुलाकात की वजह बन गई। कुछ दिनों बाद वे
दोस्त बने, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मीरा आरव से कहा करती थी, तुम्हें पता है प्यार की सबसे खूबसूरत बात क्या है? क्या? जब कोई तुम्हारे पास होकर भी तुम्हें अकेला महसूस न होने दे। आरव ने उस समय मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया था। उसे क्या पता था कि एक दिन वही लड़की उसके पास होकर भी उसकी जिंदगी से चली जाएगी। मीरा के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। आरव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीरा ने सिर्फ इतना कहा था, हर मोहब्बत को मंजिल नहीं मिलती आरव। उस दिन दोनों आखिरी बार उसी बस स्टॉप पर मिले थे। बारिश हो रही थी, मीरा की आंखों में आंसू थे। मुझे भूल जाना, उसने कहा। आरव ने सिर हिलाया था, लेकिन दिल ने उस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। 3 साल बाद भी वो उसे भूल नहीं पाया था। उस सुबह आरव पुराने सामान की सफाई कर रहा था कि उसे एक छोटी सी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी खोलते ही उसकी उंगलियां एक पुराने कागज पर ठहर गई। वो मीरा का लिखा हुआ खत था। आरव ने कांपते हाथों से उसे खोला। आरव, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था तो मुझे माफ कर देना। सच ये है कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। मैंने बस तुम्हारी जिंदगी को अपनी मजबूरियों से बचाने के लिए खुद को तुमसे दूर कर लिया। मैंने शादी नहीं की, मैंने किसी और को तुम्हारी जगह नहीं दी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम शायद आगे बढ़ चुके होगे। अगर कभी बारिश वाली सुबह तुम्हें मेरी याद आए तो उसी पुराने बस स्टॉप पर आ जाना। शायद मैं वहाँ मिल जाऊं। मीरा, आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वो तुरंत घर से बाहर निकल पड़ा। 3 साल बाद वही सड़क, वही बस स्टॉप और वही बारिश। वो वहाँ पहुँचा तो कुछ पल तक खाली पेज को देखता रहा। फिर पीछे से आवाज आई, बारिश में मिले लोग अक्सर अजनबी नहीं रहते। याद है? आरव ने धीरे से पलट कर देखा। मीरा सामने खड़ी थी, आंखों में वही नमी, चेहरे पर वही मुस्कान। आरव कुछ बोल नहीं पाया। मीरा ने कहा, बहुत देर कर दी तुमने। आरव ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं तो 3 साल से यही था। बस तुम देर से आई हो। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू बिछड़ने के नहीं, मिल जाने के थे। बारिश अब भी होनी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार दोनों के पास एक ही छतरी थी। बारिश के बाद शहर पर पूरी रात बारिश होती रही। सुबह जब आरव ने खिड़की खोली तो सड़कें भीगी हुई थीं और आसमान में बादल अब भी ठहरे हुए थे। उसे बारिश हमेशा से पसंद थी, लेकिन आज की बारिश में कुछ ऐसा था जो उसके पुराने जख्मों को फिर से जगा रहा था।
3 साल पहले इसी तरह की बारिश में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। हाथ में नीली छतरी थी और चेहरे पर बारिश की बूंदों से ज्यादा उदासी। आरव ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर चाहें तो हम दोनों इसमें आ सकते हैं। मीरा हल्का सा मुस्कुराई थी। अजनबियों पर इतना भरोसा करते हैं। आरव ने हंसकर कहा, बारिश में मिले लोग अक्सर अजनबी नहीं रहते। उस दिन दोनों एक ही बस में बैठे, फिर वही बस उनकी मुलाकात की वजह बन गई। कुछ दिनों बाद वे दोस्त बने, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मीरा आरव से कहा करती थी, तुम्हें पता है प्यार की सबसे खूबसूरत बात क्या है? क्या? जब कोई तुम्हारे पास होकर भी तुम्हें अकेला महसूस न होने दे। आरव ने उस समय मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया था। उसे क्या पता था कि एक दिन वही लड़की उसके पास होकर भी उसकी जिंदगी से चली जाएगी। मीरा के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। आरव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीरा ने सिर्फ इतना कहा था, हर मोहब्बत को मंजिल नहीं मिलती आरव। उस दिन दोनों आखिरी बार उसी बस स्टॉप पर मिले थे। बारिश हो रही थी। मीरा की आंखों में आंसू थे। मुझे भूल जाना, उसने कहा। आरव ने सिर हिलाया था, लेकिन दिल ने उस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। 3 साल बाद भी वो उसे भूल नहीं पाया था। उस सुबह आरव पुराने सामान की सफाई कर रहा था कि उसे एक छोटी सी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी खोलते ही उसकी उंगलियां एक पुराने कागज पर ठहर गई। वो मीरा का लिखा हुआ खत था। आरव ने कांपते हाथों से उसे खोला। आरव, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था तो मुझे माफ कर देना। सच ये है कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। मैंने बस तुम्हारी जिंदगी को अपनी मजबूरियों से बचाने के लिए खुद को तुमसे दूर कर लिया। मैंने शादी नहीं की, मैंने किसी और को तुम्हारी जगह नहीं दी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम शायद आगे बढ़ चुके होगे। अगर कभी बारिश वाली सुबह तुम्हें मेरी याद आए तो उसी पुराने बस स्टॉप पर आ जाना। शायद मैं वहाँ मिल जाऊं। मीरा, आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वो तुरंत घर से बाहर निकल पड़ा। 3 साल बाद वही सड़क, वही बस स्टॉप और वही बारिश। वो वहाँ पहुँचा तो कुछ पल तक खाली पेज को देखता रहा। फिर पीछे से आवाज आई, बारिश में मिले लोग अक्सर अजनबी नहीं रहते। याद है? आरव ने धीरे से पलट कर देखा। मीरा सामने खड़ी थी। आंखों में वही नमी, चेहरे पर वही मुस्कान। आरव कुछ बोल नहीं पाया। मीरा ने